बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप के साथ सम कैसे होता है ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, वो भी ऑटोमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ये हमारा डेटा है जिसके ऊपर हमें वी लुकअप के साथ एरे फार्मूला लगाना है और एरे फार्मूला प्लस करेंगे सम और सम वी लुकअप साथ करके यहाँ पूरा ऑल ईयर का जो रिकॉर्ड होगा किसी भी एक आइटम का वो हमें टोटल मिल जाएगा। तो ये लगेगा किस तरह ये समझने की कोशिश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा मैंने ओपन कर लिया, नेम, कैटेगरी, मंथ के नाम है और जो जो सेल हुई है वो हमारे पास रिकॉर्ड लिखा हुआ है सारा। अब इसको सम करना है कि एक ड्रॉप डाउन बन जाए। एक ड्रॉप डाउन से जब हम कोई भी नाम यहाँ से सिलेक्ट करें उसका ऑल ईयर का पूरा टोटल आ जाए कि इस ईयर की इस आइटम की ये सेल की गई है। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए किसी भी सेल में जहाँ ड्रॉप डाउन बनाना है क्लिक कर लें, डेटा मेन्यू में चले जाएं, यहाँ पर दिया हुआ डेटा वैलिडेशन और यहाँ पर लिस्ट में हम जाएंगे सोर्स के अंदर क्या क्लिक करना है, नेम, ऑल कॉलम नेम का सिलेक्ट, ओके। अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ देखिए सारी लिस्ट के नाम आ गए। अब एक जो भी नाम या दूसरा जो भी नाम सिलेक्ट हो रहा है उसके यहाँ पे एक सेल में सारा टोटल चाहिए हमें। तो इसके लिए वी लुकअप लगेगा और वी लुकअप का क्या तरीका होगा इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पर सम लगेगा, फिर सम के बाद हम कहेंगे वी लुकअप करें। क्या लुकअप करना है, हमने कहा इस नाम को लुकअप करना है जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, जो सिलेक्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो कहेगा टेबल एरे बताएं। टेबल एरे के अंदर ऑल डेटा सिलेक्ट, ठीक है जी। अब ये हमारा ऑल इंटायर डेटा सिलेक्ट हो गया। फिर कॉमा तो कॉलम इंडेक्स यानी कौन से कॉलम का डेटा है, तो हमें सम करना है, ठीक है जी। अब यहाँ एक कॉलम नहीं है, वरना हम जैसे नॉर्मल वी लुकअप लगाते हैं 2, 3 इस तरह से कोई कॉलम डिफाइन कर देते, लेकिन यहाँ पर हमें सम करना है अलग अलग कॉलम का। तो यहाँ एरे यूज़ करेंगे। एरे यूज़ करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। एरे यूज़ करने के लिए तो कर्ली ब्रैकेट। और किस कॉलम से टोटल करना है हमें, जनवरी से। तो ये कॉलम जो हमने सिलेक्शन बनाई है कौन से कॉलम नंबर पे मौजूद है, नेम फर्स्ट, कैटेगरी 2 और जनवरी 3। तो जनवरी 3 कॉलम है। कर्ली ब्रैकेट यहाँ फार्मूला बार में भी देख लें, जो फार्मूला सेल में लगा रहे हैं किसी भी हम वो फार्मूला बार में एक्टिव नज़र आ रहा होता है। तो 3 कॉलम से टोटल करना है, तो यहाँ से कॉलम स्टार्ट होगा 3 और फिर कितने कॉलम है 3, फरवरी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर टोटल जो हमें टाइप करना है वो करना है 14 तक। तो कॉमा के साथ बस ये आपको सिंपल थोड़ा सा काम करना होगा। कॉमा के बाद आपको जितने कॉलम टोटल करने हैं कॉमा करके वो टोटल कॉलम इनको बताने 13 और ये हो गया क्विकली 14। इतना टाइम नहीं लगा, कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। ये आप जल्दी जल्दी टाइप कर लें जितने कॉलम का टोटल करना है। और ये काम करने के बाद ये हमने वी लुकअप को बता दिया कॉलम इंडेक्स जो जिनसे हमें टोटल करना था। और फिर कॉमा लगा के आगे के सेंटेंस में जाएंगे तो ये कहेगा ट्रू, अप्रॉक्सीमेट मैच या फॉल्स। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉल्स और ब्रैकेट कर देंगे वी लुकअप का क्लोज। और वी लुकअप जैसे क्लोज होगा तो यहाँ सम ओपन हो जाएगा फार्मूला। तो सम में भी यहाँ पे काम खत्म, हमारा इतना ही फार्मूला था सम का, तो यहाँ पे सम का ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। एरे अप्लाई करने के लिए मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो अब आपको एंटर करना है, अभी देख लें सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं और ये कंडीशन है पूरी। यहाँ पर हम अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो ऑल ईयर का टोटल बता देगा ये जो नाम सिलेक्ट होगा ड्रॉप डाउन से। तो यहाँ पर आ रहा है पेन रिलीवर, तो यहाँ पर इसका जो पूरे ईयर का टोटल है वो इसने हमें बता दिया एक सेल में कि इतनी सेल हुई है 3,68,000। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा लेते हैं डायरेक्ट टोटल का, ताकि जिस आइटम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं कंफर्म करने के लिए कि वो टोटल उसी आइटम का वही टोटल आ रहा है जो हमें वी लुकअप और सम एरे के साथ आंसर मिल रहा है। तो इसके लिए ऑल कॉलम सिलेक्ट और ऑल कॉलम अनटाइड सिलेक्ट के बाद टोटल के लिए अब हम मेन्यू में डायरेक्ट जाके क्लिक कर सकते हैं। जब आप सिलेक्शन बनाने के बाद क्लिक करते हैं तो ऑल जो कॉलम सिलेक्ट है उसकी लेफ्ट साइड की अगर वैल्यू है वो डायरेक्ट टोटल होकर आ जाती है। तो बस सिंपल इस पर जाकर क्लिक कर दें, खुद ब खुद फार्मूला अप्लाई भी हो गया, इक्वल भी नहीं लगाना पड़ा, सम लिखना भी नहीं पड़ा, रेंज भी खुद ही बनकर आ गया और आपका टोटल आ गया। अब देखें यहाँ पर
हाईलाइट करके देखना है या समझना है तो इसके लिए कि जो टोटल यहाँ आ रहा है वो कौन सा आइटम का आ रहा है, तो इसके लिए हम इस तरह कर सकते हैं। या नाम को अलग सेल से कलर से हाईलाइट करना है, टोटल को अलग सेल से करना है, तो फिर इसके लिए सारा टोटल सेलेक्ट कर लें। इंटायर टोटल का जो कॉलम आ रहा है वो सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा में नहीं सॉरी होम मेन्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल में यहाँ दिया हुआ इक्वल टू पे क्लिक। तो यहाँ पे जो ये सेल है डायरेक्ट क्लिक करेंगे, जो इस सेल की वैल्यू मौजूद होगी इसमें वो कलर से हाईलाइट, और अपने हिसाब से जो कलर रखने हैं कस्टम फॉर्मेट वगैरह के, फिल कलर, फॉन्ट, बोल्ड, वाइट, वो इस तरह से हाईलाइट होगी। ठीक है जी। अब यहाँ ड्रॉप डाउन से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका टोटल जहाँ मौजूद है वो उसके साथ कलर से हाईलाइट हो रहा है। और अगर इस नाम के साथ भी आप चाह रहे हैं कि हाईलाइट हो तो इसके लिए टेक्स्ट एंड कंटेंट वाला ऑप्शन यूज़ कर लें। तो जो कॉलम में नाम सेलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट यानी ड्रॉप डाउन से, तो उसके लिए जो उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे वो नेम के कॉलम में कलर से हाईलाइट होगा। तो टेक्स्ट एंड कंटेंट में हम सेलेक्ट करेंगे इसको, और वो इस कॉलम में जहाँ होगा कलर से हाईलाइट हो जाएगा। और जहाँ से आपको जिस कलर से हाईलाइट करना है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ख़ुद की अगर अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग बनानी है तो कस्टम फॉर्मेट से जाएंगे, फिल, यहाँ से ये कलर ले लेते हैं, फॉन्ट में जाएंगे कलर वाइट और बोल्ड, ओके ठीक है जी। अब देखें यहाँ से जो भी हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं वो जहाँ है वो और जो उसका टोटल है वो दोनों सेल कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। तो वी लुकअप के साथ सम किस तरह होगा, और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से उनको देखने के लिए कि ये डेटा में कहाँ मौजूद है, क्योंकि ये कुछ डेटा हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 2 से 14 तक मैंने एंट्री करी हुई है आपको समझाने के लिए। लेकिन जब बहुत लार्ज डेटा होता है तो उसके ऊपर 1000+ रिकॉर्ड होगा, तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे उसकी और आसानी से देखने के लिए उसको ये तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैंने बताया। अब ये तो बात हो गई हमारी कि हम इस तरह किस तरह से सकते हैं डेटा, लेकिन अब इसमें एक और कंडीशन भी हो सकती है। अगर हम चाह रहे हैं कि इस आइटम का जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड सेल हुआ है वो हमें पता चल जाए कि कौन सा हुआ है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मैक्स प्लस इफ़। तरीका वही एरे के साथ लगेगा, पहले मैक्स लिख लेंगे ब्रैकेट ओपन, फिर इफ़ लिखेंगे ब्रैकेट ओपन, ऑल एंटायर कॉलम नेम सिलेक्ट बराबर है इसके। ठीक है जी। ऑल पहले कॉलम नेम का सिलेक्ट बराबर है हमने कहा इस सेल के, कॉमा तो रिटर्न वैल्यू इफ ट्रू के अंदर क्या करना है हमने ऑल डेटा ऑल ईयर का सिलेक्ट, टोटल वाला सेल सिलेक्ट नहीं होगा, जितने आपके मंथ है वो सारा डेटा बस सिलेक्ट करना है। और यहाँ इफ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ मैक्स ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी। तो इस तरह से हाईएस्ट जो होगा सबसे बड़ा रिकॉर्ड यानी इस आइटम का वो ये किया गया है। ठीक है जी। इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं, डबल क्लिक एडिट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एरे। सही है जी, ये फंक्शन है। और इसी तरह सबसे कम चाहिए तो मैक्सिमम की जगह मिनिमम करके यही स्टेप फॉलो करेंगे, तो यहाँ जो सबसे कम रिकॉर्ड होगा वो उसका सेल्स में से आप चेक कर सकते हैं। एक कंडीशन इसमें और ये हो सकती है, जैसे हमारे पास ऑल मंथ दिए हुए हैं, अब सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड तो ये आ रहा है, लेकिन किस मंथ में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, ये 44,000 सेल है, ये किस मंथ की गई है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लगा सकते हैं इस तरह से, इंडेक्स हाईएस्ट देखने के लिए। ठीक है जी। इंडेक्स ब्रैकेट ओपन ऑल हेडिंग, जो फर्स्ट हेडिंग आ रही है ऑल उसको सिलेक्ट कर लें, फार्मूला बारे में देख लें, फार्मूला F4 कर देंगे इसको, कॉमा, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे मैच और उसके साथ हम लगाएंगे मैक्स ब्रैकेट ओपन ऑल फर्स्ट जो हेडिंग आ रही है वैल्यू की वो सिलेक्ट एंटायर, और फिर उसके बाद ब्रैकेट करेंगे मैक्स का क्लोज, कॉमा। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू की जगह हमने ये बता दिया मैच के अंदर, लुकअप वैल्यू में मैक्स फार्मूला, फिर लुकअप एरे, यही लुकअप एरे होगा। फर्स्ट अगेन सेल्स जो आ रही है फर्स्ट वो सिलेक्ट, और फर्स्ट दोबारा से जो सेल्स रॉ थी वो सिलेक्ट करी, कॉमा लगाएंगे तो फिर ये मैच आपके पास ऑप्शन देगा 0 एग्जैक्ट मैच, तो यहाँ पर 0 सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज मैच का और फिर क्लोज इंडेक्स का, एंटर करके देख लेते हैं। तो यहाँ अक्टूबर की सबसे हाईएस्ट सेल है 50,000 एवाकॉर्डा की, यहाँ पे
एवोकाडो सेलेक्ट। अब देखें 50,000 और किस मंथ की है यहाँ पे हमें पता चल गया अक्टूबर की है। ट्रैक कर देंगे इसको। तो हर सेल्स जो हाईएस्ट होगी किस मंथ की गई है ये हमें देखना है, तो हम आराम से चेक कर सकते हैं। 46,000 हाईएस्ट है किस में, जनवरी में। देखें सेकंड आइटम की आगे हाईलाइट करके, और 46,000 जैन की। तो सभी बहुत अच्छा है और सभी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन और ज़्यादा इसको अच्छा बनाना है तो आपके लाइक से पता चलेगा और आपके कमेंट से पता चलेगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको लाजमी शेयर करें। फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेसन के साथ। इसी तरह से देखते रहिए और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।